विजय भैया विजय भैया विजय भैया नहीं विजय भैया चिराग पासवान के चिराग पासवान के रुक रुक विजय भैया विजय भैया विजय भैया नहीं विजय भैया चिराग पासवान के राजद के एक जनसभा में राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा चिराग पासवान के नाम लेकर गाली और अभद्र भाषा का प्रयोग के मामले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव जीशान अहमद से खास बातचीत करते हैं या हमारे पार्टी के कोई भी नेता इस तरह के लोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दल का सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह के लोग गाली देते हैं और जिस पे कोई एक्शन ना हो तो ये राजनीति के लिए लोकतंत्र समझिए कि खतरे में हो चुका है। एक नेता है जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पे खड़ा है, उस दल का सबसे बड़ा नेता खड़ा है, वहीं पे महिला हैं जमुई की जो लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो महिला के सामने एक किसी माँ को गाली देना, माननीय राष्ट्रीय आप पार्टी का विरोध कर सकते थे, आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीतिगत का विरोध कर सकते थे, किसी के परिवार में जाना ये कहाँ तक सच है? ये खैर वो तो जमुई की जनता ने को तय करना था और जमुई की जनता ने यकीनन उस चीज़ का बदला लिया होगा। लेकिन हम माननीय तेजस्वी यादव से उम्मीद करते हैं और उनसे करते हैं कि हम लोग राजद के लोग का सम्मान करते हैं, नीतिगत लोगों का नीतिगत विरोध होता है। आप इस स्तर से राजनीति को ना गिराइए कि लोग माँ बहन की गाली देने लगें। इसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं और ज़रूरत पड़े अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो, अभी तो आचार संहिता चल रहा है, अगर इस पे कोई सुनिश्चित कार्रवाई नहीं हुआ तो यकीन जानिए कि पटना में पूरा चक्का जाम करेंगे और विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मान सम्मान सर्वोपरि है। और जिस वीडियो की जिक्र की जा रही है उस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मंच के नीचे से कोई कार्यकर्ता है या आम पब्लिक है जो इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। देखिए, मंच के नीचे कार्यकर्ता होते हैं, आम पब्लिक पीछे होती है। आप लोग भी मंच पे गए होंगे, एक शेड्यूल रहता है प्रेस वार्ता का, यानी प्रेस के लोग बैठते हैं, उसके जस्ट बाद कार्यकर्ता ही के लोग बैठते हैं जो नारा तारा। तो ये कोई आम पब्लिक की बात नहीं, वो राजद के कार्यकर्ता हैं और राजद के कार्यकर्ता है तो राजद के कार्यकर्ता को अनुशासन नहीं सिखाया गया है या राजद इस तरह की ट्रेनिंग देती है कि जो मंच पर गाली दिया जाए। ये राजद के लोगों का सोच है। ये राजद के लोग देखिए ये क्या विकास और प्रगति की बात करते हैं, जिसका भाषा का मर्यादा जिसके पास ना हो, जिसके पास नारी का सम्मान ना हो, जिसके पास माँ का सम्मान ना हो, श्रीमती राबड़ी देवी हो, श्रीमती रीना पासवान जी हो, ये लोग मार्गदर्शक होती हैं राजनीति की। ये राजनीतिक के एक तरह से लोगों की माता के रूप में जानी जाती हैं। उनके सामने एक माँ को गाली देना, तेजस्वी यादव की माँ को गाली दिया जाता तो क्या होता। लेकिन ये राजनीति में इस तरह का स्तर नहीं गिराना चाहिए और ये राजद के कार्यकर्ता ही ने किया। राजद के कार्यकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए राजद के बड़े नेता के सामने, अगर किसी बड़े नेता के सामने एक कार्यकर्ता गाली देता है और बड़े नेता खामोश रहता है तो उसका मनोबल हाइप किया जाता है। बड़े नेता की खामोशी इस बात को सुनिश्चित करती है कि उसके पीठ पे उस बड़े नेता का हाथ थपथपाया गया है और इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के लोगों को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। ये असामाजिक लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की राजनीति का हम कड़ी निंदा और विरोध करते हैं। सर जरा अपना परिचय दे दें मेरे दर्शकों को। मेरा नाम जीशान अहमद है, हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव हैं। तकलीफ क्या है सर? तकलीफ क्या है सर? आप इतना गुस्से में क्यों है? क्या बात है आखिर? तकलीफ ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की श्री जी के माता जी को गाली दी गई। भाजपा कहती है कि जंगल राज, जहां आरजेडी को लेकर जंगल राज कहा जाता है, क्या कहना चाहिएगा जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया? क्या लगता है कि जंगल राज सच में उनके राज में होगा? देखिए, यकीनन उनके राज में जंगल राज हुआ होगा, क्योंकि अगर एक दल का बड़ा नेता खड़ा है और
एक मान सम्मान महिला को गाली दे रहा है, यहाँ पे तो समझिए कि उस पार्टी में महिलाओं का क्या होता होगा। हमको तो नहीं लगता कि उस पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता होगा। अगर राजद के कार्यकर्ताओं की किसी भी महिला को इस तरह का दुर्व्यवहार या गाली देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी में महिला का कोई सरोकार नहीं होगा। महिलाओं को अपमान करना उस पार्टी का हमको लगता है कि कार हो गया होगा। राजद के लोग इस तरह के महिला पे टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं। हमको लगता है कि ये तो आप यकीन जानिए कि राजद के बड़े नेता या ये अभी भी अगर ये लोग को सत्ता मिल जाए, अभी तो सत्ता नहीं मिला तो ये हाल है, अगर सत्ता मिल जाए तो बिहार का क्या हाल होगा ये कोई नहीं जानता। बीच रोड पे महिलाओं को लोग पकड़ना और छेड़ना शुरू कर देंगे अगर एक मंच पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हुए इस तरह का। और वो भी गाली किसको दिया? मेरे चिराग पासवान की माता श्री को अपशब्द का प्रयोग किया। आप सोच सकते हैं कि मनोबल कहाँ होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।